ता सुनलियो कि गोली मार दिलके पंजाबी महलवा, दौड़ल जा रही है ता तो हमर बेटा सब रिक्शा पर लौटा ले आ रहा। कुल 6 लोगों को गोली लगी है, जिसमें 2 की मृत्यु हो चुकी है, 3 गंभीर रूप से घायल हैं जिसको पीएमसीएच रेफर किया गया है और 1 का इलाज यहाँ पर चल रहा है। जब अपराधियों का बचाने का खेल लखीसराय के अंदर ये भ्रष्ट पदाधिकारी कर रहे हैं तो क्यों नहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। किसी ने कानून तोड़ने का दुस्साहस किया है तो उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी, ऐसा दंड दिया जाएगा कि फिर वो अपराध करना भूल जाएगा। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। बिहार के लखीसराय में एक सनकी सिरफिरे आशिक ने अपने प्रेमिका समेत 6 लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसके कारण प्रेमिका और उसके 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य लोग का इलाज चल रहा है और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। बिहार में इन दिनों अपराधी बेलगाम है और पुलिस का उनमें कोई खौफ नहीं। अब लखीसराय की घटना के बाद से बिहार में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी अपराधियों को मनोबल बढ़ने को लेकर सत्ता पक्ष पर हमला बोल रही है तो राजद प्रवक्ता बीजेपी पर हमलावर हैं और उनका कहना है कि बीजेपी शासित राज्यों में भी अपराध यहाँ से ज़्यादा हो रहा है, क्यों नहीं उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा। क्या कुछ कहना है सभी क्या कुछ कहना है इन प्रवक्ताओं को आप खुद रिपोर्ट में देखिए। आज उसी तरह से एक यादव जी की हत्या हलसी के अंदर किया गया। मुख्य अभियुक्त को बचाने के लिए कहा कि इसका लोकेशन इस क्षेत्र में नहीं मिलता है, टेक्निकल ग्राउंड पर उसको निकाल दिया। जब परिवार का लोग कहता है कि हत्या किया है तो 10 लाख 12 लाख उसके परिवार के लोग बताया कि कहता है कि लेकर के उसको निकाल दिया। जब अपराधियों का बचाने का खेल लखीसराय के अंदर ये भ्रष्ट पदाधिकारी कर रहे हैं तो क्यों नहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। बलात्कार के घटना में इसी तरह से कह रहे थे कि कोई बलात्कार नहीं हुआ। ये पूरी तरह से लखीसराय का एसपी हस्तिनापुर का गुलाम और भ्रष्ट आदमी है और खुल करके ये अपने आदमी को चुन करके लखीसराय मुंगेर के अंदर पोस्टिंग करते हैं, बार के अंदर जो उनके इशारे पर नाचे। आज मुंगेर लोकसभा हो या नालंदा या वैशाली अपराधियों का घर बन चुका है। आज खुल करके बिहार के अंदर कई घटना को अंजाम देता है। वो बेफिक्र है कि हमारा आका हमको बचा लेगा। सत्ता में बैठने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप गृह विभाग भी आपके जिम्मे है, सत्ता संभल नहीं रही है। बिहार को बर्बाद मत करिए, इस्तीफा दीजिए। और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों सत्ता में रहने के लायक नहीं है। पहले भी महामहिम से कहे थे कि आप संज्ञान लीजिए, इन लोगों को सत्ता से बाहर हटाइए, तभी बिहार बचेगा। बिहार के अंदर एक बड़ा उन्माद पैदा करने का फिर से नरसंहार का खेल शुरू हो गया। आज लखीसराय के अंदर नरसंहार। आज हम जहां जा रहे हैं सीतामढ़ी, माननीय प्रेम कुमार जी, हम लोग सब जा रहे हैं सीतामढ़ी में भी 4-4, 5-5 लोगों की मौत। एक तो शासन और प्रशासन में बैठे लोग नरसंहार करा रहे हैं, ये उस पर मौन हो जाते हैं। क्यों नहीं सीबीआई से जांच कराते हैं, कौन भ्रष्ट लोग इसके अंदर सम्मिलित है, क्यों उसको बचाने के लिए एक खेल खेलते हैं। ये तो जवाब देना होगा और इसके विरुद्ध प्रतिपक्ष पूरा आंदोलन खड़ा करेगा। बीजेपी हर मामले में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करती है, तो सबसे पहले तो बीजेपी शासित राज्यों में ही राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मणिपुर में, उत्तर प्रदेश में, बाकी जगहों पर। बिहार में जो लखीसराय, मुंगेर और वैशाली में घटना घटी है, पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है और सारे अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार में कानून का राज स्थापित हुआ है और कानून के राज से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। अगर किसी ने कानून तोड़ने का दुस्साहस किया है तो उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी, ऐसा दंड दिया जाएगा कि फिर वो अपराध करना भूल जाएगा।
इसके पीछे किसका हाथ है, पूरा इस मामले की छानबीन की जा रही है। ताबड़तोड़ छापेमारी पुलिस कर रही है। अपराधी सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपराध पर, आपराधिक घटना पर सियासत करती है। बीजेपी जब बिहार में सत्ता में थी उस समय आपराधिक घटना में ज़्यादा हो रही थी। आज तो अपराधी घटना में कमी आई है और बीजेपी शासित राज्यों की तुलना में बिहार में कम घटना हो रहे हैं, अपराधियों का तांडव कम हो रहा है। ये क्या सवाल खड़े करेंगे? पंजाबी मोहल्ला में ये घटना घटी है। एक ही परिवार के 6-7 व्यक्ति छठ घाट से लौट रहे थे, उसके घर ही के पास गोली मारने की घटना हुई है। गोली मारने की घटना आशीष चौधरी, जो उसके घर के सामने का लड़का है, उसके द्वारा किया गया है। इसमें कुल 6 लोगों को गोली लगी है, जिसमें 2 की मृत्यु हो चुकी है, 3 गंभीर रूप से घायल हैं, जिसको पीएमसीएच रेफर किया गया है और एक का इलाज यहाँ पर चल रहा है। घटना का कारण यह है कि विगत 2-3 वर्षों से आशीष चौधरी का संबंध मृतक पक्ष के लड़की से था, जिसमें आशीष चौधरी लड़की से शादी करना चाहता था। परिवार वाले तैयार नहीं हुए। ये लंबे समय से विवाद चल रहा था। जैसे कि अभी जानकारी मिली है कि लगभग 10 दिन पहले भी आपस में विवाद हुआ था और ये सुबह यह घटना आशीष चौधरी के द्वारा आक्रोश में किया गया है। गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ छापामारी चल रही है। आशीष चौधरी की गिरफ्तारी के लिए पूरी जिला की पुलिस लगी हुई है। एएसपी व्यक्तिगत कारण से यह घटना हुई है। पूर्व में पुलिस को सूचना नहीं थी इस संबंध में कि जो विवाद हुआ था या फिर प्रेम प्रसंग जो भी हाल फिलहाल था, लेकिन यह घटना बड़ी घटना है। पुलिस संवेदनशील है, शीघ्र ही इसमें से गिरफ्तारी होगी।